उत्तराखंड में अगर आप सस्ते रेटों में प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर उत्तराखंड में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो उत्तराखंड में सस्ते रेटों में यानी कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए में जो प्लॉट देते हैं उन प्लॉटों की हकीकत क्या है, या फिर अगर आप उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से कागज चेक करने चाहिए, जो प्रॉपर्टी है उसके कौन कौन से कागज देखने होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी कहां पर लेनी है और किस हिसाब से आप ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के हैं, और रजिस्ट्री कराते समय आपको जो रजिस्ट्री कराते हैं उनके कौन कौन से पेपर बनते हैं और रजिस्ट्री में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छे समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में सस्ते रेटों में प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कि काशीपुर, रामनगर या फिर बेल पड़ाव या फिर काला डूंगी के आसपास या फिर पहाड़ों पर कहीं सस्ते रेटों में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, दोस्तों मैं कुछ सस्ते प्लॉटों की वीडियो डालते रहता हूं, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 111 गज यानी कि 100 गज का प्लॉट यानी कि 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट 3,51,000 रुपये में इतने सस्ते रेटों में हमने प्लॉट की वीडियो डाली। तो कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए कि भैया इस प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या इसकी म्यूटेशन यानी कि खतौनी चढ़ी हुई है, या फिर इसकी कोई ऐसे तो नहीं कि कच्ची ज़मीन है या लफड़े वाली ज़मीन है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो हम सस्ते प्लॉट की वीडियो डालते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन प्लॉट होते हैं। लोग कहते हैं भैया इतने सस्ते क्यों हैं, फिर सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उत्तराखंड में कहीं दूर दराज एरिया में, जैसे गांव के आसपास में जहाँ पर फैसिलिटी तो सारी होंगी मगर वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। रहने के लिए सबसे अच्छी लोकेशन होती है कि उत्तराखंड में चोरी चकाटी तो होती नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी आप मकान के बाहर खड़ा कर देते हैं तो 6 महीने तक भी अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो वहाँ कोई चोरी नहीं होने वाली है। आपके घर में भी कोई ताक झाक करने नहीं आएगा अगर आप घर को पूरी तरीके से लॉक लगा देते हैं। तो उत्तराखंड में चोरी चकाटी की तो दिक्कत होती नहीं है। तो सस्ते रेटों में हम कहीं गाँव में एकांत में कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उन्हें सस्ते रेटों में बेच देते हैं, जिसका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज सब कुछ कंप्लीट होता है। ये तो थी दोस्तों प्लेन में जो सस्ते प्लॉट की हम वीडियो डालते हैं। बाकी आप चलते हैं पहाड़ की साइड में कि पहाड़ पर सस्ते रेटों में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। हम जो प्रॉपर्टी की वीडियो डालते हैं सस्ते रेटों में, जैसे कि 4 लाख, 5 लाख रुपए नाली या 6 लाख रुपए नाली, तो क्योंकि इस रेट में कोई भी प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं डालता है। अदर स्टेट के लोग जैसे दिल्ली, हरियाणा या यूपी के लोग हमसे कहते हैं भैया कहीं पहाड़ों पर सस्ते रेटों में कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी दिला दो जहाँ पर हमारी गाड़ी चली जाए और हम वहाँ पर रह सकें। मगर दोस्तों ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं डालता है। ऐसी वीडियो हम डालते हैं जहां आपको सस्ते रेटों में बहुत ही अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी की वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों वो जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल जेन्युइन होती है, जिसमें आपको रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जो पटवारी का नक्शा, सब कुछ हम चेक क्लियर करके ही आपको प्रॉपर्टी देते हैं। जब हम खरीदते हैं खुद से तब भी हम चेक करते हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी वाड़ी प्रॉपर चली जाती है। पर वो पहाड़ों पर कहीं दूर से एरिया में, एकांत से एरिया में वो प्रॉपर्टी होती है, सस्ते रेटों में होती है। फिर लोग हमसे कहते हैं भैया नैनीताल के आसपास में कोई सस्ती प्रॉपर्टी दिला दो 4 लाख, 5 लाख रुपए नाली के हिसाब से। इम्पॉसिबल है दोस्तों, ऐसी कॉल हमारे पास बिल्कुल ना करें। अगर आपका बजट नहीं है और आप सोच रहे हैं कोई तुक्का फिकेशन में यानी कि तुक्के में आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे, कहीं ऐसी कोई मजबूर आदमी हो, तो भैया आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। और अगर आप फिर भी हमारे पास ऐसी कॉल करते हैं कि भैया सस्ते रेटों में प्रॉपर्टी चाहिए नैनीताल के पास, भवाली के पास, भीमताल के पास, तो भैया नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सस्ते रेट नहीं रहे। आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी के। अगर आप वास्तव में जेन्युइन बायर हैं तो बात सोच समझ के कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, क्या वास्तव में उस रेट में वहाँ पर मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। पूरा प्लान बना करके हमें कॉल करें, फालतू में कॉल ना करें। रेट जानने के लिए, लेने का मन है तभी कॉल करें। कुछ लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि भैया हम प्रॉपर्टी कहाँ लें और कहाँ ना लें, यानी कि पहाड़ पे लें, प्लेन पे लें, या पहाड़ और प्लेन के दोनों के बीच में जो पहाड़ के आसपास के एरिया होता है वहाँ ले लें, रामनगर में लें, नैनीताल में लें, रानीखेत में लें, रामगढ़ में लें, मुक्तेश्वर में लें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें कहाँ खरीदनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप परमानेंट रेजिडेंस बनाना चाहते हैं यानी कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर आके रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहाड़ पे ना लेकर के पहाड़ के आसपास का जो एरिया है आप वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदें। क्योंकि पहाड़ पे जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी होगी, पानी की फैसिलिटी होगी, और कई बार नेटवर्क की समस्या वहाँ पर हो जाती है, बिजली की समस्या वहाँ पर हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें वहाँ पर कई बार नहीं मिल पाती हैं। जबकि पहाड़ के पास में जो प्लेन का एरिया है, जैसे कि काशीपुर, रामनगर, काला डूंगी और ये कुंडेश्वरी हो गया, आपका किलावली, दुर्गापुर, उधर की साइड में ऐसी जो लोकेशन है, यहाँ पर आपको सस्ते रेटों में अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं और परमानेंट आप रह सकते हैं। अगर आप कभी घूमने जाना चाहते हैं तो बाइक से या कार से आप मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर पहाड़ों पर पहुँच सकते हैं। तो आप यहाँ पर लें। अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे कि होम स्टे, रिजॉर्ट या फिर कोई होटल चलाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि पहाड़ों पर नैनीताल हो गया, भवाली हो गया, भीमताल हो गया, रानीखेत है, कसार देवी है, यहाँ पर कहीं भी अच्छी सी लोकेशन पर देख करके जितना आपका बजट है, यानी कि अगर आप होटल के लिए ज़मीन लेंगे तो कम से कम
30 लाख रुपए नाली से तो नीचे को आपको मिलेगी नहीं, कहीं भी आप लेंगे। या फिर आप बेल पड़ाव कोटाबाग के आसपास भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए बीघा का रेट है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं भैया रेट तो लगभग बता दो। ज़मीन का कोई लगभग रेट नहीं होता है, ज़मीन का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर कि आप कहाँ ले रहे हैं। आप प्राइम लोकेशन पर ले रहे हैं, रोड के पास में ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ बीघा का रेट हो। अगर वहीं आप अंदर की साइड में लेते हैं कहीं तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये बीघा का रेट हो सकता है। अगर आप पहाड़ पर कहीं लेंगे प्राइम लोकेशन पर तो 30 लाख, 40 लाख रुपये नॉर्मल रेट है नाली का। अगर अच्छी लोकेशन पर लेते हैं जहाँ पर आप होटल खोलना चाहते हैं, अगर आप सस्ते रेटों में ज़्यादा ज़मीन लेकर के उसको डेवलप करके फिर बनाना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। उसमें 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए नाली के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो आप अपना पर्पज़ देख लीजिए, आपको किस पर्पज़ से लेना है। अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं तो मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आप रामनगर, कालाढूंगी, ये बेल पड़ाव या फिर आपका कुंडेश्वरी, पीरूमंदारा, काशीपुर इसके आसपास में लीजिए, ताकि आपको बेसिक फैसिलिटी जैसे कि पानी, बिजली, मेडिकल और भी कन्वेंस जैसी जो सुविधाएं आपको मिल जाएं, ताकि आपको भविष्य में परेशान ना होना पड़े। कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से आप कहीं भी ले सकते हैं जैसा आपका बजट है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ कराते हैं। तो रजिस्ट्रियाँ जब आप कराते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन से हमें पेपर चेक करने हैं। जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसके कौन कौन से पेपर हमें चेक करने हैं और उसमें क्या क्या रजिस्ट्री में ऐसा लिखवाना होता है और पेमेंट का लेन देन किस प्रकार से करना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जैसे कि कोई क्रेता है और विक्रेता है, उनमें आपस में पेमेंट का लेन देन वो कैसे करें। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसका म्यूटेशन वगैरह कैसे चेक किया जाता है और उसमें हम कैसे पता करें कि प्रॉपर्टी में कोई लोन तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो सबसे पहले आप जो ज़मीन बेचने वाला है, जो विक्रेता है, वो पहले चेक कीजिए कि उसके नाम में ज़मीन कितनी है और वो कितनी बेच रहा है। वो कैसे चेक किया जाता है? वो चेक किया जाता है म्यूटेशन में, यानी कि खतौनी में। तो उसमें ये चेक किया जाता है म्यूटेशन में कि जो विक्रेता है यानी कि जो ज़मीन बेचने वाला है उसके नाम में कितनी ज़मीन है, वो सब उसमें लिखा होता है। आप किसी वकील से चेक करा लीजिएगा, वो आपको समझा देगा, ठीक है। और दूसरा उसमें चेक किया जाता है कि उस बंदे के नाम में कितनी ज़मीन है। और लास्ट वाले कॉलम में उसमें ये भी दिखा देते हैं, लास्ट की जो उसके जो लाइनें बनी होती हैं उसके लास्ट वाली लाइन में ये भी दिखा देते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर कितना लोन उसने कब लिया और कब वापस चुकाया, ठीक है। जो लेन देन होता है ज़मीन पर, खेती की ज़मीन पर जो लेन देन होता है तो वो कब लिया और उसने कब चुकाया, सब कुछ लिखा होता है। तो उसमें कोई बकाया राशि होती है तो वो भी उसमें दिख जाती है। दूसरी बात आती है रजिस्ट्री कराते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गूगल लोकेशन, दूसरा प्रॉपर्टी का फ़ोटो, जो खरीदने वाला है उसको वहाँ पर खड़ा करके प्रॉपर्टी का फ़ोटो लिया जाता है, ठीक है। ये जो बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है चौहद्दी। चौहद्दी मतलब जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसके किधर की साइड में रास्ता है, उसमें एक नक्शा बनता है रजिस्ट्री में, किधर की साइड में रास्ता है, किधर की साइड में किसका प्लॉट है, इधर की साइड में किसका प्लॉट है, पीछे की साइड में किसका प्लॉट है, यानी कि दिशाओं के हिसाब से, यानी कि पूर्व साइड में किसका प्लॉट है, पश्चिमी साइड में किसकी प्रॉपर्टी है, उत्तर साइड में किसकी प्रॉपर्टी है, या फिर कोई रोड है, ठीक है। ये उसमें देखना होता है। पेमेंट लेन देन किस प्रकार से करना होता है। जब आप जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो विक्रेता है, बेचने वाला जो है, और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो उसको जो उसकी सर्किल रेट की वैल्यू है, यानी कि मान लो यहाँ पर सर्किल रेट की वैल्यू 1 बीघा की मान लो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए सामने वाला बंदा उसको वाइट से दिखाए। अपनी जान पहचान है तो बात अलग है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, कुछ कैश दे दिया, कुछ वैसे पेमेंट दे दिया, वरना जो सर्किल रेट की वैल्यू है वो वाइट से आपको दिखानी होती है, विक्रेता के अकाउंट में डालनी होती है। जो बेच रहा है ज़मीन उसके अकाउंट में वाइट से, मान लो 10 लाख रुपए की उसकी सरकारी रेट है ज़मीन का, 10 लाख रुपए आपको उसके अकाउंट में डालना पड़ेगा वाइट से। बाकी ऊपर का जो पेमेंट होता है आपको पता ही है, लेन देन सभी लोग करते हैं, वो जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो अदर स्टेट के बंदे हैं वो कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। उत्तराखंड में अदर स्टेट के बंदे मात्र 300 गज यानी कि 2690 स्क्वायर फीट, कुछ लोग बोलते हैं 2700 स्क्वायर फीट, तो लगभग 2700 स्क्वायर फीट आप समझ सकते हैं 2700 स्क्वायर फीट, यानी कि 2690 स्क्वायर फीट। अगर मैं गज में बात करूं तो 300 गज। अगर मैं नाली के हिसाब से बात करूं, क्योंकि पहाड़ों पर नाली चलता है, तो आप खरीद सकते हैं सवा नाली। एक नाली में होता है 2160 स्क्वायर फीट, तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए सवा नाली कितना हो गया, तो सवा नाली आप खरीद सकते हैं। और अगर मैं गज में बात करूं कि एक नाली में कितने गज होता है, एक नाली में 240 गज होता है और स्क्वायर फीट में 2160 स्क्वायर फीट होता है। तो आप जो है अदर स्टेट के बंदे उत्तराखंड में 300 गज प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं। बाकी आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो परमिशन हो जाती है। पहले डीएम परमिशन करता था, अब डीएम परमिशन नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, तो अब वो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको परमिशन होगी।
रजिस्ट्री होने के 45 दिन बाद म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज का काम जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि 45 दिन बाद जो पटवारी को फाइल लग जाती है, उसमें रिपोर्ट वगैरह जो लगानी होती है 45-50 दिन के अंदर मतलब जो काम शुरू हो जाता है। और रजिस्ट्री होने के 45 दिन बाद का जो प्रोसीजर होता है वो होता है म्यूटेशन चढ़ेगा, कि आपका म्यूटेशन चढ़ना है। तो हो सकता है 45 दिन के बाद हो सकता है कि 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मतलब 20-30 दिन लग जाए। तो यानी कि 2 महीने के आसपास आपके म्यूटेशन आपके नाम में चढ़ जाता है। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर चढ़ जाता है। अगर नहीं चढ़ता है तो आप अपने वकील से बात कीजिए कि आपका म्यूटेशन क्यों नहीं चढ़ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों म्यूटेशन चढ़ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आप मल्टीपल करा सकते हैं, यानी कि बार बार करा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं किसी को, मगर जिस व्यक्ति के नाम में म्यूटेशन चढ़ेगा वो उसका असली हकदार होता है। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत सारी डिटेल प्रॉपर्टी की डाली हुई है। और स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सस्ते रेटों में कहीं भी प्लॉट चाहिए, हमारे पास जो प्लॉट है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख 50 मतलब 2.5 लाख के आसपास से शुरू हो जाते हैं। मतलब 2.5 लाख से शुरू होते हैं प्लॉट, इससे नीचे कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो वो भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। और सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हमारी होती है जो हम दिलाते हैं गारंटी के साथ, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। हमसे सस्ती प्रॉपर्टी कोई इधर दे ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैं आपको प्रॉपर्टियाँ देता हूँ। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी की वीडियो देखने के लिए अगर उत्तराखंड में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी के लिए सबको धन्यवाद।